हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजूमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो हम लोग ने वैलिडेशन टेस्ट, देखो हम लोग ने पिछले वीडियो में ये कवर किया था और हम लोग ने दो मेथड पढ़ा था, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन। ये दो टेस्ट पढ़े थे, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन। उसमें से आज हम लोग इस वाले वीडियो में मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड कैसे कैसे होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रिपरेशंस के लिए, कैसे कैसे होता है स्टेरिलिटी, वो देखेंगे। स्टार्ट कर देते। तो पहला स्टेरिलिटी टेस्ट दैट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या होता है और वैलिडेशन कब करते हैं, इधर ये स्टेरिलिटी के साथ साथ या फिर उससे पहले करते हैं, वैलिडेट करने के लिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये किन के लिए होता है, ये कौन कौन से सॉल्यूशंस प्रिपरेशंस के लिए होता है। ऑयल के लिए, ऑइंटमेंट्स के लिए, नॉन बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोस्टैटिक सॉलिड्स के लिए होता है जो कि सोल्यूबल नहीं होता है कल्चर मीडियम में, या सोल्यूबल पाउडर के लिए, लिक्विड्स के लिए। ठीक है, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक फंजीस्टैटिक, ठीक है, जो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी खुद से रखते हैं, उसके लिए वो सॉल्यूशंस के लिए, या वो लिक्विड्स के लिए जो 100 ml से ज़्यादा है, उन सब के लिए हम लोग मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करते हैं। यहाँ लिखा है, ठीक है। apparatus देख लेते हैं, ये आपके सामने apparatus है जहाँ पर पहला जो टॉप पे है वो रिजर्वायर है, ठीक है, ये जो टॉप पे दिया है वो रिजर्वायर है, और फिर बीच में क्लैंप आता है, उन दोनों के बीच में हम लोग का लगता है मेम्ब्रेन, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो पॉइंट, देखो यहाँ लिखा है, जो 0.45 माइक्रोन का उसका पोर साइज होता है, बहुत छोटा, जो बैक्टीरिया फंजा है सबको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और जो फिल्टर डायमीटर है वो 47 mm का है, और जो फ्लो रेट होता है बेसिकली जहाँ से जितना मतलब किस रेट से फिल्टर हो रहा है, दैट इज 55 to 75 ml पर मिनट, और एट अ रेट ऑफ प्रेशर कितना है, ऊपर हम लोग ने प्रेशर लगाया है, दैट इज 70 mmHg, ठीक है, यहाँ तक रखना है। फिर और ये जो जितना भी यूनिट है हम लोग स्टेरिलिटी पूरा मेंटेन रखते हैं इंस्ट्रूमेंट का भी, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया को फिल्टर कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट पे तो कोई होना नहीं चाहिए बैक्टीरिया सब, तो उसको भी स्टेराइल करते हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऊपर है रिजर्वायर है और जो नीचे है वो कलेक्टर है, कलेक्शन फ्लक्स जहाँ पर कलेक्ट हो रहा है हमारा फिल्ट्रेट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना। डाइल्यूशन फ्लूइड दो तरीके का होता है। डाइल्यूशन फ्लूइड क्या होता है, जिससे हम लोग रिंस करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है। वो डाइल्यूशन फ्लूइड क्या होता है, दो टाइप का होता है, टाइप फ्लूइड ए और फ्लूइड बी। फ्लूइड ए और फ्लूइड बी में सब सिमिलर है, बस एक चीज को छोड़ के वो देखते हैं हम लोग क्या है। फ्लूइड ए क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ पेप्टिक डाइजेस्ट एनिमल टिश्यू होता है इन 1 लीटर ऑफ वाटर, फिर इसको फिल्टर किया जाता है, पीएच हम लोग एडजस्ट करते हैं 7.1 पे, और उसको दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 20 मिनट्स के लिए हम लोग स्टेराइल करते हैं, वो हमारे डाइल्यूशन फ्लूइड को। फ्लूइड बी में क्या होता है, सब सेम होता है फ्लूइड ए की तरह, बस उसमें एक एक्स्ट्रा होता है, दैट इज पॉलीसॉर्बेट 80, 1 ml उसमें डालते हैं। क्यों डालते हैं, ये किन के लिए होता है, वो सोल्यूशन जो वो सैंपल्स जो उसके अंदर लेसिथिन होता है या ऑयल होता है उनके लिए होता है ये सोल्यूशन फ्लूइड बी, यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा पॉलीसॉर्बेट 80 डालते हैं, ठीक है। क्लियर है, उसको भी 121 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव पे 20 मिनट्स के लिए हम लोग स्टेराइल कर देते हैं, और इससे हम लोग डाइल्यूशन या रिंस बोलते हैं ना, धोते हैं हमारे मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन को, मेम्ब्रेन फिल्टर को, या फिर ये हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के अंदर ही होता है। देखो अब ये देखो, लिक्विड सॉलिड्स, मतलब ये आपको अगेन क्वांटिटी है, रफली सा देख लेना टेबल ये वाला, ठीक है। फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस कितना होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्टेरिलिटी टेस्ट। तो उसमें हम लोग पहले एक्वस सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं, ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के अंदर ही आता है, बहुत सारे मेथड्स है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। एक्वस सॉल्यूशन अगर हमारा प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम लोग मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, पहले तो उसको फिल्टर करेंगे, देखो यहाँ लिखा है, पहले इसको फिल्टर करेंगे, जो फिल्ट्रेट है उसको कलेक्ट करेंगे वैक्यूम फिल्ट्रेशन के थ्रू, और फिर जो हमारा मेम्ब्रेन है उसको दो पीस में तोड़ेंगे, फिल्टर करने के बाद जो मेम्ब्रेन है उसको दो पीस में तोड़ेंगे,
हम लोग देख रहे हैं कि बैक्टीरिया है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट में। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको ऐसे करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, जो मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करेंगे, और एक टुकड़े को हम लोग डालेंगे सोयाबीन किसिंग डाइजेस्ट मीडियम में, और उसको इंक्यूबेट करने के लिए डालेंगे 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 डेज। और फिर हम लोग ये तोड़ेंगे, दैट इज जो अदर पीस है, जो दूसरा पीस है मेम्ब्रेन फिल्टर का, जो फिल्टर किया हुआ मेम्ब्रेन है उसका पीस डालेंगे हम लोग, ये दैट इज किसमें, ये फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में, उसको इंक्यूबेट करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस में फॉर 7 डेज। क्लियर है। और फॉर द लिक्विड इमिसिबल विद वाटर है, कोई लिक्विड जो इमिसिबल विद वाटर है, ऐसे सॉल्यूशन है हमारे पास, तो द टेस्ट इज कैरिड आउट विद द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड ए टू सैंपल टू गेट फास्टर फिल्ट्रेशन। तो अगर फास्टर फिल्ट्रेशन करना है तो फ्लूइड ए का इस्तेमाल करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे हमारे प्रोडक्ट को फ्लूइड ए के अंदर, एंड देन फिल्टर करेंगे। किसके लिए, जो लिक्विड इमिसिबल है वाटर के लिए। फॉर ऑयल्स और ऑयली सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो लो विस्कोसिटी ऑयल्स वो फिल्टर करेंगे ड्रग मेम्ब्रेन विदाउट डाइल्यूशन, और जो हाई विस्कस है उसको डाइल्यूशन करेंगे विद डाइल्यूशन ए या बी कर करके, फिर उसको फिल्टर करेंगे। फॉर ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स, तो ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, जो आर वेरी डाइल्यूट इन फैटी बेसिस एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस फॉर्म बाय हीटिंग एट स्टेराइल by adding a sterile isopropyl mestyrate as a sterile diluent। तो ये सब डाइल्यूट, ये सब रीड करेंगे समझ में आ जाएगा कि कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए उसको डाइल्यूट करेंगे। जो मान लो जो क्वांटिटी कम है, या कोई जो विस्कस ज़्यादा है, क्रीम टाइप है, तो उनको फिल्टर तो नहीं कर पाएंगे, तो उनको पहले डाइल्यूट करना पड़ता है, फिर फिल्टर करना पड़ता है। बाकी का प्रोसीजर सेम है, उसको तोड़ो मेम्ब्रेन फिल्टर को, एक को दूसरे मीडियम में डालो, एक को दूसरे मीडियम में डालो, और इंक्यूबेट करो, और फिर उसके बाद देखो कि बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है कि नहीं। स्टेराइल डिवाइसेस के लिए, ठीक है, देखो स्टेराइल डिवाइसेस कैसे करेंगे, ये हमारा जो भी फ्लूइड भी है, देखो उससे हम लोग उसको रिंस करेंगे, और जो रिंस किया हुआ लिक्विड है उसको इंक्यूबेट कर देंगे, तो पता चल जाएगा बैक्टीरिया आया है कि नहीं। ठीक है। और फिर सोल्यूबल सॉलिड्स के लिए तो पहले उसको स्टेराइल, ये देखो स्टेराइल सॉल्वेंट में लाइक जैसे फ्लूइड ए, उसमें डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करने के बाद फिर फिल्टर करो, फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो ये सब था हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो क्या किया है हम लोग ने इसमें, हम लोग ने इसमें ये किया है कि देखो ये है रिजर्वायर, इन दोनों के बीच में फिल्टर हम लोग को क्लैम्प करना पड़ता है, ऊपर से प्रेशर डालते हैं, फिल्टर होता है, नीचे कलेक्ट होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मेम्ब्रेन है, दो डायल्यूशन फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड ए फ्लूइड बी। ठीक है, फ्लूइड ए में और फ्लूइड बी में सबसे में 1 ग्राम पेप्टिक डाइजेस्ट, ये पेप्टिक डाइजेस्ट होता है इन 1 लीटर ऑफ वाटर। बस एक एक्स्ट्रा चीज होता है 1 ml ऑफ पॉलीसॉर्बेट 80 किसके अंदर, फ्लूइड बी के अंदर, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, फिर इसको ये ऑटोक्लेव में डाल देंगे 121 फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये अगर हमारा वो एक्वा सॉल्यूशन है तो उनके लिए कैसे करेंगे, फिल्टर करेंगे, मेम्ब्रेन को 2 बार में तोड़ेंगे, और एक में दूसरे मीडियम में, एक को दूसरे मीडियम में डालेंगे। फिर लिक्विड इमिसिबल विद वाटर, इमिसिबल विद वाटर है तो उनको पहले ये डाइल्यूट करेंगे, ये फ्लूइड ए में या फ्लूइड बी में, फ्लूइड ए में डिसॉल्व करेंगे, फिर उसको फास्टर फिल्ट्रेशन करेंगे। मतलब क्योंकि क्वांटिटी कम है, या फिर जो इमिसिबल है उनको फ्लूइड पहले डाइल्यूएंट्स में डिसॉल्व करके फिर फिल्टर करेंगे। बाकी सबका इसी ही ऑयल ऑइंटमेंट क्रीम्स डाइल्यूट करेंगे फिर फिल्टर करेंगे। ठीक है, स्टेराइल डिवाइस उसको पहले धोएंगे, रिंस करेंगे विद द फ्लूइड ए या बी, और फिर उसको स्टेराइल ये फिर उसको फिल्टर करेंगे, या फिर उसको सीधा इंक्यूबेट कर देंगे, तो टर्बिडिटी आए तो दैट इज हमारा ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था। ठीक है, तो बस ये डायरेक्ट इनोकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये दूसरा मेथड है। तो हम लोग ने पहला मेथड कवर किया, तो मिलते, तो वीडियो समझा है कि नहीं बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय। रिवाइज भी करा दिया, कुछ डाउट है तो बताना कमेंट। बाय।